अक्टूबर की शुरुआत में ही कर ले 7 ज़रूरी काम। कौन कौन से काम आपको करने हैं जिनके बिना आपकी गार्डनिंग अधूरी है, वही काम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बरसात का सीज़न जा चुका है, अभी बारिश नहीं हो रही है, धूप ही तेज़ गिर रही है। तो अक्टूबर के महीने में आपको 7 काम ज़रूरी करने हैं। आप देखना कौन कौन से काम करने हैं। एक तो आपके प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करना है, उसमें जितनी भी खरपतवार उगी हुई होती है वो निकालना है। बरसात के मौसम में एक्स्ट्रा घास उगाती है, उसको निकालना है। फिर अपने मिट्टी की गुड़ाई करनी है। आपके जो पौधे हैं, चाहे तो वो इंडोर वाला हो, चाहे कोई फ्लावर वाला प्लांट हो, देखिए सभी की गुड़ाई करके आपको खाद देनी है। खाद आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, किचन वेस्ट से बनाई हुई हो या फिर गोबर की खाद हो, बिल्कुल सूखी हुई खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो। तो मैं हर प्लांट्स की गुड़ाई करके उनमें खाद डाल रही हूँ। खाद मैं वर्मी कंपोस्ट ही दे रही हूँ, जो मेरी बिल्कुल सस्ती पड़ी थी। 7 रुपये किलो मैंने कहीं से मंगवाई थी। कई बार मैंने वीडियो में बताया है मैं कहाँ से खाद मंगवाती हूँ। और दूसरी बात, अगर आपने अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करना है तो अक्टूबर में आप कर सकते हैं। फरवरी वाले महीने में और अक्टूबर में प्लांट्स की रिपोर्टिंग की जाती है। तो अगर आपका फ्लावर वाला हो, कोई इंडोर वाला हो, आप उसको रिपोर्ट करें। और अगर रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेरी तरह ये काम कर सकते हैं। देखिए प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो थोड़ी बहुत लगे ही उनको कट कर सकते हैं, यानी मिट्टी हटाएं और उन जड़ें जो हैं, एक्स्ट्रा जड़ें, उनको आप कट कर दें। और सारी मिट्टी निकाल के, सारी जड़ें निकाल के आप उसमें खाद डालें। खाद में वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, खाद डालें और उसके बाद उसमें ऊपर से मिट्टी डाल दें। बिना रिपोर्ट भी आपका काम चल जाएगा। आपके प्लांट्स की जो जड़ें थी वो कट होने के बाद प्लांट्स दोबारा से अच्छे से ग्रो करेगा, फ्लावरिंग की संख्या भी बढ़ेगी। तो गुड़हल पे आप ये कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा तीसरा जो मेन काम होता है वो प्लांट्स को धूप में रखना। प्लांट्स को आप ऐसी जगह पे रखें जो फ्लावर वाले हों, ताकि उनको आगे सर्दियों में धूप मिल सके। और उसके बाद जो काम होता है वो है साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई का जो काम आता है वो 4th नंबर पे आता है। अपने प्लांट्स के बीच में जितने भी सूखी पत्तियां हैं, मिट्टी हैं, जो बारिश के मौसम में बह जाती है प्लांट से निकल के, यानी पोट से निकल के, उनको निकालना है। यानी पूरे गार्डन की साफ़ सफाई का जो काम है वो आपको अक्टूबर में करना ही करना है, क्योंकि आगे का जो मौसम है वो ठंड वाला मौसम आएगा और आपके प्लांट्स बिल्कुल ऐसे खुले खुले रखने हैं और उनमें अच्छे से धूप लग जाए। इसके लिए आपको ये साफ़ सफाई वाला काम भी करना ही पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा में हमारी जो गर्मियों के पौधे होते हैं, जो एक्स्ट्रा में उगे हुए होते हैं, उनको भी हटाना होता है। तो मैंने देखो एक लेयर में सभी प्लांट्स की गुड़ाई की है, सभी खरपतवार को हटाया है, सभी में वर्मी कंपोस्ट डाला है और यहाँ दीवार के साथ में धूप में खुले खुले रख दिया है, ताकि इनको आगे धूप मिल सके। अब गार्डन का जो 5वां काम होता है वो ये होता है। देखिए मेरे गार्डन में जितना भी कचरा निकलना है मैं इसे कार्डबोर्ड में भर रही हूँ, मिट्टी विट्टी सारी इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद इस कार्डबोर्ड में आपको क्या करना है, बीज लगाना है। आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है तो आप गमला भी भर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये गोमफ्रीना के मेरे पास प्लांट हैं, उन्हीं के ये सूखे हुए फूल मैं उनमें डाल दूंगी। और आप विंटर के जो फ्लावर वाले प्लांट के सीड आप लगा सकते हैं। देखिए आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर आप मार्केट से, लोकल मार्केट से भी ला सकते हैं। आपको अक्टूबर के मंथ में बीज ज़रूर लगाने हैं फ्लावर वाले प्लांट के। तो मैंने देखिए कुछ तो ऑनलाइन मंगवाए थे और कुछ मेरे पास थे, तो मैंने ये लगा दिए, मेरे उग भी आए हैं। गमले नहीं है तो ये जुगाड़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बीज तो उग ही आते हैं। और बीज उगने के बाद जब हमारे छोटे प्लांट यानी सैपलिंग हमें तैयार करके अलग से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अक्टूबर की शुरुआत में ही आप बीज ज़रूर लगाएं, क्योंकि विंटर में हमें ढेरों फ्लावर लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारा छठा काम है ये है गुलदाउदी का प्लांट। देखिए अगर आपके पास पुराना
कोई प्लांट है गुलदाउदी का तो उसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। अगर आपने कटिंग लगा रखी है, बरसात वाले मौसम में लगाई है, तो उस प्लांट को आप रिपोर्ट ज़रूर करें गमलों में। देखिए मैं पॉली बैग में लगाए थे, ये वाली कटिंग गुलदाउदी की है, येलो फ्लावर आते हैं इसमें, ये मैंने गमलों में रिपोर्ट कर दी। आपने कोई भी प्लांट, कलांचो का प्लांट लगाया है एक पत्ती वाला, या कोई भी प्लांट लगाया है तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। जैसे मैंने ये देखिए चंपा का लगाया है, हार श्रृंगार का लगाया है, ये तो मेरे इसी में लगे रहेंगे। और जैसे ये आपने इंडोर वाले भी कोई प्लांट लगाए हैं, डेविल्स बैकबोन कटिंग से लगाए हैं, तो इनको अगर आपको गमलों में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। देखिए सर्दियों में ये थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो आपको अक्टूबर के मंथ में ही ये काम करना है। और खाद वगैरह का काम भी आपके जो इंडोर वाले प्लांट हैं उनमें अभी डालना है, क्योंकि अभी तो वो ग्रोथ पे हैं। सर्दियों में वे बिल्कुल ग्रोथ पे नहीं होंगे, यानी ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उस टाइम अगर आप खाद देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अक्टूबर के महीने में ही आपको खाद देना है। देखिए ये मैंने सभी कटिंग से लगाए हैं, और ये जो है ये प्लांट मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया है कल वीडियो। देखिए ये मैं दिखा रही हूँ, पहले मैंने बनाई थी ये क्लिप। तो ये जो है सुख शांति का प्लांट है, गुड़हल का प्लांट है। तो इनको मैंने ये होममेड प्लांटर्स में जो मैट होते हैं, कार के मैट होते हैं पुराने, उन्हीं प्लांटर्स में मैंने ये रिपोर्ट किए हैं। तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया ही है। तो आपको भी ये काम ज़रूर करना है। जितने भी आपके कटिंग से बने हुए प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स अच्छे से आ चुकी हैं, 1 या 1.5 महीने का प्लांट हो चुका है, तो उसको आप रिपोर्ट ज़रूर कर लें। और उसके बाद देखिए कई बार क्या होता है, हमारे प्लांट्स में बहुत सारी ऐसी टर्टल वाइन वगैरह बहुत सारी फैली हुई होती हैं। जैसे हम मल्चिंग के लिए करते हैं, पत्थर वत्थर होते हैं, और हमारे जो विनका में कई बार क्या होता है, बारिश के मौसम में ज़्यादा पानी डल जाता है तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह के सूखे हुए जो प्लांट हैं उनको हटाना है, सूखी हुई जो टहनी है उनको कट करना है, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। तो इस तरीके से आप खाद वगैरह डालें और सूखे हुए प्लांट्स को हटा दें। रोज़ पे भी आपको ये काम करना है। रोज़ पे देखिए मैंने कर लिया है, आपको दिखाऊंगी। और अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ इधर का जो एरिया है, मैंने ये गुड़हल के प्लांट रखे हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किए थे पिछले सीजन में। ये वेरीगेटेड है, ये भी वेरीगेटेड है। तो कहीं से कटिंग मैंने ली थी, यानी रोड साइड से, कोई पार्क से, कहीं से भी आप कटिंग ले सकते हैं। तो ये मैंने लगाए थे पिछले साल, और इनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो ये मैंने यहाँ इस लाइन में रख दिए हैं। ये जो है अपना मधु कामिनी का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, और कई बार ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है। ये जो है ये अपना गुड़हल दूसरे वाला है जो इसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो ये तो मैंने नर्सरी से लिया था। देखिए मैंने एक साइड, धूप की साइड, इन प्लांट को रख दिया है एक साथ में, ताकि इनमें अभी आगे फ्लावरिंग भी होती रहे, खाद भी दे दी है और धूप भी मिलती रहे, क्योंकि फ्लावर वाले प्लांट को धूप की आवश्यकता होती है। अगर आपने टेरेस गार्डन बना रखा है तो इनको एक साइड ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इनको धूप मिलती रहे प्रॉपर, क्योंकि आगे फिर धूप कम रहेगी तो पहले ही हमें ये काम करना होता है। और देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट मंथ में भी हमें कुछ ऐसे फ्लावर के शीट कलेक्ट करने हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो अभी फ्लावरिंग देते रहे हैं। जैसे ये हमारा मॉर्निंग ग्लोरी, तो नेक्स्ट मंथ में इसके शीट बनेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने दीवार पे रख दिए हैं, ताकि हमारी जो छत है बरसात के मौसम से गीली हो चुकी थी तो उसको भी सूखने का मौका मिले, यानी हमारी छत सूख जाए। और देखिए रोज़ में अगर आपको खाद वगैरह डालनी है तो अभी डाल ले। सूखी हुई टहनियाँ हैं उनको आप कट कर दे। तो मैंने ये काम कर लिया है, इनमें बर्ड्स भी आए हुए हैं। तो अक्टूबर के महीने में ये काम आपको करना ही करना होता है। तो मैंने सारे ही काम एक साथ कर लिए हैं, मैं तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं 7 काम बता रही हूँ वो सारे काम आपको अभी करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे जो फालतू के जो प्लांट थे उनको मैंने निकाल दिए। और रोज़ प्लांट को आप प्रून भी कर सकते हैं। देखिए सॉफ्ट प्रून मैंने कर ली है, हार्ड प्रून भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद में ये नई नई इनमें शूट्स आएंगी और नए नए इनमें बड्स बनेंगे और हमारा प्लांट घना हो जाएगा, फ्लावरिंग की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैंने ये काम इधर का आज किया है, और दूसरी साइड का मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने एक दिन पहले कर लिया था। और अगर आपने अपने गार्डन में ग्रीन मैट बिछा रखा है, वो हटा रखा है, तो उसको भी आप अभी सर्दियों वाले टाइम में बिछा सकते हैं। तो मैं उसको भी बिछा दूंगी। तो देखिए मेरी छत जो है खुली खुली हो चुकी है, और इसको धूप भी मिलेगी, अच्छे से सूख भी जाएगी। देखिए
बरसात के मौसम में हमारे प्लांट जो बिल्कुल पास पास रखे हुए होते हैं, बड़े प्लांट के नीचे हम छोटे रख देते हैं ताकि उसमें पानी ना डले, तो उसकी वजह से हमारी छत गीली गीली रहती है। तो छत को सुखाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गीली रहेगी छत तो नीचे हमारे प्लांट्स की वजह से छत में नमी जाएगी। तो देखिए ये काम मैंने कर लिया है और फ्लावरिंग भी हो रही है गुड़हल में। देखिए गुड़हल में अगर आपने खाद वगैरह नहीं दी है तो आप डालें। वैसे इन फ्लावर वाले प्लांट को कैल्शियम की, पोटाशियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप केले के छिलके डाल सकते हैं, चाय पत्ती डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो बेस्ट होती ही है, अगर कुछ भी नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डालें। बाकी अगर आप लिक्विड फॉर्म में भी इसको देते रहेंगे, जैसे मिट्टी सूख जाती है तो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र डालें, आप मौसमी के छिलकों का फर्टिलाइज़र डालें, नींबू डालें। इस तरह से आप होममेड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं। और देखिए इधर मैंने ये पिछले साल लगाया था, ये सर्दियों का प्लांट है। और देखिए जेड प्लांट को अगर आपको शेप देना है, कोई भी शेप में डालना है तो उसको अभी बनाएं, क्योंकि आगे फिर ये सर्दियों में कम ग्रोथ करेगा, जितनी भी ग्रोथ करेगा अभी करेगा। और मैंने जेड प्लांट में अभी कोई खाद नहीं दी है, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देखिए ये मेरे जेड प्लांट का कलेक्शन है जो मैंने छोटे छोटे बोतलों में लगाया हुआ है। और फ्रेंड्स एक काम और करना है आपको लास्ट में, अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो आप होममेड गमले बनाएं, यानी जितना भी कबाड़ रखा है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जितने भी आपको प्लांटर्स बनाने हैं बना लें, क्योंकि अभी सर्दियों में जब हमारे बीज उग आएंगे, पौधे बनेंगे, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी उनको रिपोर्ट करने की। तो हमें छोटे छोटे या बड़े बड़े कोई कबाड़ से या फिर न्यू प्लांटर्स भी आप ला सकते हैं, कोई पोट ला के रख सकते हैं, या जो गर्मियों के प्लांट होते हैं वो सूख चुके हैं उनको आप हटा सकते हैं। तो अक्टूबर में ये सारे काम आपको करने हैं। इस तरह से कोई डब्बा है तो उसका भी प्लांटर बना के रख लें, क्योंकि आगे हमें सर्दियों वाले फ्लावर वाले प्लांट लगाने हैं। कुछ नर्सरी से भी लाने हैं जो 20-30 रुपए में मिल जाते हैं हमें। बाकी अगर फ्लावरिंग की संख्या बढ़ानी है तो जितना हो सके आप पोट का इंतज़ाम करें। और बाकी देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक बोतल के भी आप प्लांटर्स बना सकते हैं, जैसे मैंने ये मुंडी हिलाते बनाए हुए हैं, ये 2-2 लीटर के बने हैं, इनमें फ्लावर वाले प्लांट भी लग जाते हैं। तो आप ऐसे भी प्लांटर तैयार करके रख सकते हैं। और हैंग करना है तो इस तरह से बोतलों से जुगाड़ करके आप अपना प्यारा सा छोटा सा गार्डन अभी सर्दियों की शुरुआत में भी बना सकते हैं। तो ये काम मैंने जो बताए हैं आप ज़रूर करें और अक्टूबर की शुरुआत में ही कर लें। अगर आपने अभी नहीं किए हैं तो आप लेट हो जाएंगे फ्रेंड्स। अभी सारा काम आपको करना है, साफ़ सफाई हो, चाहे खाद का हो, चाहे गुड़ाई हो, चाहे पत्ते वत्ते हटाना हो, चाहे प्रूनिंग करनी हो, चाहे कोई भी गार्डन का जो काम मैंने बताया है वो आपको करना ही करना है। तो मैंने 2-3 दिन में सारा काम कर लिया है, गार्डन की साफ़ सफाई हो गई है। अब एक काम रह गया है, जेड में खाद डालना है। और जो मैंने ग्रीन मैट उठाया हुआ है, बारिश के मौसम में उठा लिया था, उसको भी अभी अपने गार्डन में बिछाना है, अच्छे से करके अपने गार्डन को सजाना है। तो यही काम मेरा बचा है, बाकी मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। और जेड प्लांट में क्या क्या डालती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक